चांद पे अपना रोवर तो पहुंच गया, लेकिन अब ये वहां पे जाके काम क्या करेगा? शायद इस बारे में किसी को पता हो। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी पहले से होगी। आपकी जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रोवर वहां पर पहुंचकर अपना क्या क्या काम करेगा। देख रहे हैं आप एवन न्यूज। मेरा नाम है मेघा। स्वागत करती हूँ आप सभी का। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड कर गया। जिन लोगों ने इस पल को लाइव देखा, उनकी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। उन लोगों के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। ये बहुत ही खुशी का पल था सभी भारतीयों के लिए। अब चंद्रयान-3 की लैंडिंग तो हो गई, लोग खुश भी हो गए, सब लोग तारीफें भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी इसरो को बहुत सारे काम करने होंगे, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान-3 को दूसरे ही मकसद से चांद पर भेजा है। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो उद्देश्य। इसरो वैज्ञानिक का असली काम लैंडिंग के बाद शुरू होगा, क्योंकि वो एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिन के लिए रोवर का संचालन करेंगे। क्योंकि रोवर सिर्फ 14 दिनों तक ही चंद्रमा की सतह पर काम कर पाएगा, यानी साइंटिस्ट को जितना भी डेटा कलेक्ट करना होगा वो इन 14 दिन में ही करना होगा। लैंडर और रोवर पर 5 वैज्ञानिक उपकरणों को लगाया गया है, जो जमीन पर मौजूद इसरो को डेटा भेजेंगे, जिसका इसरो के वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, यानी उसका एनालिसिस करेंगे। चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुलेगा, जिसमें से प्रज्ञान रोवर से उतरने के लिए एक रैंप बन जाएगा। आपको बताएं, रोवर प्रज्ञान पे राष्ट्रीय तिरंगे और पहियों पर इसरो का लोगो लगा है। रोवर में 6 पहिए लगे हैं। चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर की गति 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। इस गति से चलते हुए रोवर चंद्र परिवेश को स्कैन करके नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करेगा। जब रोवर घूमेगा तब चंद्र रेजोलिथ यानी मिट्टी पर तिरंगे और इसरो लोगों के निशान छोड़ देगा और चंद्रमा पर भारत का निशान बन जाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह से जुड़ा डेटा देने के लिए पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किए गए उपकरण लगाए गए हैं। रोवर चंद्रमा के वायुमंडल की मौलिक संरचना का डेटा इकट्ठा करेगा, जिसे वो लैंडर को भेज देगा। विक्रम लैंडर 3 पेलोड के साथ आसपास की सतह के प्लाज्मा यानी इलेक्ट्रॉन के घनत्व को मापेगा। इसके अलावा ये चंद्र के तापीय गुणों का माप भी करेगा। साथ ही विक्रम लैंडर लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को भी मापेगा। यही नहीं, विक्रम लैंडर चांद की परत की संरचना का चित्रण भी करेगा। आपको बताएं, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले उपकरण हैं, यानी ये सूरज की रोशनी से चलते हैं, जो करीब 14 दिन तक चंद्रमा के परिवेश का अध्ययन करेंगे, यानी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, चांद पर किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का वातावरण है, वो सब आपको ये रोवर भेजेगा। रोवर केवल लैंडर विक्रम के साथ संचार स्थापित करेगा, जबकि विक्रम सीधे पृथ्वी पर इसरो को ये डेटा उपलब्ध कराएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश है दुनिया का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पूरी दुनिया का एकमात्र देश है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी चीजों का पता लगाना जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई है। अगर 14 दिन तक ये डेटा इकट्ठा करके इसरो को भेज देगा, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत दुनिया को ऐसी चीजें दे जो दुनिया के लिए एक हैरान करने वाली बात हो, जो दुनिया के लिए अविस्मरणीय हो। इसरो के वैज्ञानिक ने कहा कि चंद्रमा पर अंधेरे गड्ढों की कुछ छवियां मिली हैं, जो ये बताती है कि इन गड्ढों में पानी हो सकता है। अगर चंद्रयान-3 को पानी के सबूत मिलते हैं, तो इससे भविष्य की कई बड़ी संभावनाएं सामने आएंगी। तो चलिए इंतजार करते हैं, आखिर क्या विक्रम लैंडर इसरो को डेटा भेजता है।